प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के प्रचार प्रभारी पवन खेड़ा और सोशल मीडिया विभाग की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत और मध्य प्रदेश की प्रभारी रुचिरा चतुर्वेदी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाकर विवाद पैदा कर चुनाव जीतना चाहेगी। पिछले 18 सालों में जो मुद्दे शिवराज सिंह चौहान जी के पहले टर्म में थे, वही मुद्दे विकराल रूप लेकर इस टर्म में भी हैं। ये तो चोरी की सरकार है, ये तो सीना चोरी की सरकार है, कोई जीत कर आए हो ऐसी तो सरकार नहीं है ये, लेकिन मुद्दे वही। और कांग्रेस पार्टी विशेष तौर पे भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश से गुजरी, काफी दिन यहां भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा में जो संवाद स्थापित किया हमारे नेता राहुल गांधी ने अलग अलग वर्गों से, समाज के जो मुद्दे उस यात्रा के दौरान निकल कर आए, उभर कर आए, भारतीय जनता पार्टी को हम चुनौती देते हैं। उनमें से किसी एक मुद्दे पर भी चुनाव लड़ने की अगर हिम्मत है तो चुनौती स्वीकार करें। मुद्दों पर ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। कर्नाटक का चुनाव मुद्दों पर हुआ, भारी शिकस्त हुई। आप जैसे कुछ साथियों ने पूछा कि कर्नाटक आप जीत गए, भारी बहुमत से जीत गए, क्या अब भी ईवीएम से शिकायत है? मैंने कहा बहुत बड़ी शिकायत है ईवीएम से। भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटें भी कैसे मिल गई कर्नाटक में? मुद्दों पर अगर कांग्रेस पार्टी जब जो मुद्दे उठाती है, मीडिया के साथी उन मुद्दों को प्रचारित करते हैं, उनमें से एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर सकती, खास तौर पे जहां शासन में है। वो व्यापम हो, नौजवानों की बेरोजगारी का आलम हो, महंगाई हो, गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, महिला सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो। राजनीति में हम लोग हैं तो इन्हीं मुद्दों के लिए काम करने के लिए आए हैं। पत्रकारिता में आप लोग हैं तो इन्हीं मुद्दों पर अपनी स्टोरीज करने के लिए आए हैं, इन्हीं मुद्दों पर लोगों को, सरकारों को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं आप लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो इन मुद्दों से उनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं दिखता। कर्नाटक की जो प्रचंड जीत थी, मैं उस पर 2 मिनट इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि कर्नाटक की जीत ने कुछ चीजें साफ कर दी और वो चीजें हैं कि जनता बिना संशय के राजनीतिज्ञों से, राजनीतिक पार्टियों से, प्रधानमंत्री से, विपक्ष से एक ही बात कह रही है। जनता कह रही है हमारे मुद्दों की बात करिएगा तो वोट देकर सरकार में बिठाएंगे, इधर उधर की बात करिएगा तो विपक्ष में बिठाने का काम हम करेंगे। कर्नाटक ने ये पूरी तरह से तय कर दिया, पूरी तरह से साबित कर दिया। कर्नाटक ने एक चीज और साबित करी है कि ये देश सब कुछ सहता है, लेकिन ये देश किसी का अहंकार नहीं सहता है। और वो अहंकार अगर सत्तारूढ़ दल, वो अहंकार अगर प्रधानमंत्री करने लगे तो कतई नहीं सहता है। कर्नाटक ने साफ तौर से संदेश दिया है कि जिस षड्यंत्र के चलते विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को आपने सदन से निष्कासित करने का काम किया, जिसको सच बोलने की कीमत अपना घर और अपनी सदस्यता देकर चुकानी पड़ी, उसको कर्नाटक की 6.5 करोड़ जनता ने खड़े होकर कहा तुम लड़ो और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और ये संदेश देश भर में है, ये संदेश देश भर में जा रहा है। तो जिस प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार बांटूंगा, मतलब अभी तक 19 करोड़ हो जाने चाहिए थे, वो आज 71,000 लोगों को रोजगार की पर्ची थमाता है जो कहीं डाकिया लेकर आता था। ये रोजगार का हाल है, पकौड़ा तलने के बाद अब ये कर रहे हैं। और महंगाई का यह आलम है कि आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है और आपको यह भी कहा जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेरोजगारी और महंगाई से जूझती जनता, सरकार में व्याप्त करप्शन और कमीशन से जूझती जनता, और कहीं पर एक असुरक्षा का जो माहौल इस देश में बना हुआ उससे जूझते लोग। और इसीलिए जो उल्लेख पवन जी ने किया, मैं उसमें 2 बातें और आगे जोड़ देती हूं। अभी तक
राहुल गांधी चल रहे थे तब लोगों ने उनको जो फीडबैक दिया था उसी के बेसिस पर हमने कर्नाटका की 5 गारंटी बनाई थी और उसी के बेसिस पर हमने अभी तक जो मध्य प्रदेश में अनाउंस किया है वो किया है। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ, बिजली का बिल हाफ होगा, 1500 महिलाओं को दिया जाएगा, 500 का सिलेंडर दिया जाएगा और किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। ऐसी इसमें से कोई योजना नहीं है जो की ना जा सकती हो, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके जरूर दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS टीवी, भोपाल।